अपनी सारी स्टोरी बता दी। तो मैंने उसको कहा देख ले, सोच ले, समझ ले, मेरी ज़िंदगी आपके सामने खुली किताब है कि बाद में आप मुझे तंग ना करना। तो वो कहता है चलो ठीक है, नहीं करूँगा, मेरे पास ये ज़मीनें हैं, वो है, फलाना है फलाना। मैंने फिर घर में बात की, तो मैंने अम्मी को कहा कि ऐसे ऐसे मैं जॉब पे जाती हूँ, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, तो आप देख लें अगर आपको समझ आती है तो। क्योंकि मान लिया जहरी बात है, शादी तो करनी थी ना आप। ज़ाहिरी बात है, अगर मैं कहीं और जगह शादी तो मैं तो कर ही नहीं थी सकती, ज़ाहिर सी बात है, फिर मैंने इसी के साथ ही करनी थी। तो फिर मैंने अम्मी को खुद भी मैंने कन्वेंस किया, फिर उस लड़के ने भी कन्वेंस किया, तो इसी तरह हमारी शादी हो गई, मतलब कि अच्छे तरीके से हो गई। तो घर का निज़ाम भी और उससे भी ज़्यादा बेहतर हो गया। 2-3 मंथ हमारा काफ़ी चलता रहा, अच्छा खासा। घर का निजाम चलाता है, आपकी फैमिली को सपोर्ट करता रहा वो बंदा। हाँ, करता रहा सारी मतलब कि फैमिली को सपोर्ट भी करता रहा। लेकिन जैसे ही हमारी शादी को कोई 4 से 5 मंथ गुजरे हैं, तो उस आदमी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर क्या दिया। असली रंग दिखाना शुरू कर मतलब कि ताने, वही ताने, मैंने तुम ऐसी फील्ड से आई हो, ये अब वो है, फलाना, पता नहीं। गालियाँ निकालता था आपको, वो कहता था कि आप कॉल गर्ल्स दी, ये वो कहता मतलब कि उसके पता नहीं उसके पास उसके पैसे थे, मैं कहती थी वो हमारे खर्चे के पीछे से लड़ाई होती थी, ये चीज़ नहीं आई, वो चीज़ नहीं आई। तो मैंने उनको कहा कि आपकी तो इतनी ज़मीनें हैं, ये है वो है, तो फिर आगे से बोलते थे मुझे, डांटते थे, तो कहते जाओ तुम दोबारा वही फील्ड ज्वाइन कर लो, खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। था। लानत है ऐसे मर्द पर नाजरीन, कि वो बंदा जो इससे शादी करके आया है कि यार पहले आप करते ही ना, कि आप नहीं निभा सकते थे, या उसने यही करना था मेरे ख्याल से। एंड उसका यही था कि उसने आपको इस्तेमाल करके ही खुद भी खाना था और आप भी खाना था। मेरे ख्याल से यही था कि उसके बाद जो पैसा था वो दिखावा था, वो ख़त्म हो गया होगा, 2-3 लाख उसने बाद में आपका ही यूज़ करवाना था। ऐसे ही है। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने जब मेरा निकाह हुआ था मैंने इस चीज़ से तौबा कर ली थी और मैंने ये दोबारा काम नहीं करना है। तो कहता है तब तो तुम करती थी, तब क्या था, तुम्हें अब भी करो, कुछ नहीं होता, जाओ ऐसे ये वो। तो मैंने कहा फिर तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है। वो दे दिया फिर उसने साले। फिर मैंने उसको उसने मुझे डिवोर्स दे दी। फिर मैंने अपनी मम्मी को सारी स्टोरी बता दी। और मामा को भी बता दिया सारा कुछ। माँ क्या कहती है अब आपका जो कहानी सुन के? माँ सदमे में है अब। तो ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने तो सदमे में ही होना है कि मतलब कि हमारी बच्ची के साथ ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह अब जो है आपके घर के हालात कैसे हैं? क्या आपके भाई वगैरह काम करते हैं? तो आपकी वालदा क्या करती है? आप वालदा सारा कुछ हमारी नौजवान को बताएं आप। तो जाहिर भाई, तो मैंने आपको बताया जैसे कि वो पहले मैकेनिक की शॉप पे जाते थे, वहाँ से उनको कोई खर्चा पानी थोड़ा सा मिल कितने जाता। को मिल जाता है डेली के? को 300-400 मिल जाता है? तो जाहिर सी बात है, इतने में तो आजकल ये घर का कोई भी खर्चा अफोर्ड नहीं होता। रेंट वगैरह घर का कितना है आपका? रेंट वगैरह भी है, रेंट हमारा घर तो रेंट पे ही है, सारा कुछ निज़ाम पे है। रेंट है। अब जो मजबूरी है आपकी वो बताए ना, जिसलिए आप इधर आई है। 10 से 15 हज़ार हमारा रेंट और बिल वगैरह ये चीज़ें कितने सारी। माह का रेंट देने वाला घर का? 2 मंथ का घर का रेंट। 30-35 हज़ार रुपये रेंट देने वाला है। वालदा को कौन सी बीमारी? उनको शुगर है। शुगर, डायबिटीज़ के मरीज़ है तो। अच्छा, 500 में क्या गुजारा होता है आजकल के दौर में? 500-15 हज़ार रुपये तो महीने का, 200-300-500। अब आपने नहीं कुछ जॉब वगैरह करने की तलाश की? मैंने अब ये काम नहीं करना, मैंने बस ये अपना सारा सिस्टम ऊपर वाले के हाथ में फेंक दिया, अब जो होगा देखी जाएगी। मेरे नसीब का अगर बात है जब आपका रेंट वगैरह 2 माह हो गए हैं, बिल भी आ गया, अब तो आप मालिक तंग करता होगा आप लोग। जाहिर सी बात है, हमारे नसीब का रिज़्क होगा ना, तो हमारे दरवाजे तक भी चल के आ जाएगा। वो तो है आपके जो नसीब में। खा तो बंदा लेता है, लेकिन तंगी तो है ना आपको। ऐसे ही है। तो अब आप शादी करना चाहती है? नहीं नहीं, मैं अब शादी नहीं करना चाहती, मेरा मर्द ज़ात पे अब भरोसा ही नहीं है। अगर हमारे पास कोई आदमी आता है, अच्छा इंसान, नेक इंसान, अगर आपसे शादी करता है, आपके सारे मसले मसाइल हल करता है, तो फिर कर लेगी बाद में आपको जो ताने तुने, आपकी सारी चीज़ें भूल के आपसे शादी करे? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान है कि जो मेरी इतनी लंबी स्टोरी है, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा थ्रेचडी हुए हैं, कि वो इन चीज़ों को भुला के मुझे अपनाए। नहीं लगता आपको? तो क्या आप चाहती है आपकी हेल्प हो? हाँ, मैं चाहती हूँ अगर आपके पास कोई अच्छा इंसान है जो हमारी हेल्प कर दे तो वो बेटर है। अगर मैं जिम्मेदारी नहीं हूँ किसी इंसान की, आपसे शादी करवा दूँ तो आप कर लेगी? नहीं, आपको ताना देगा। मैं आपके मुकम्मल जिम्मेदारी, तो आपको घर भी ले दे, आपका सारा कुछ मुकम्मल खर्चे उठा दे, फिर तो कर सकती है ना? जब आपके सारे मुकम्मल सारे अखराजात हो जाए फिर तो कर सकती चले, अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर है। लेकिन उम्र का ज़्यादा भी हो तो कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं है। अच्छी बात है। जी नाजरीन, ये